डॉक्टर इलियासी, सबसे पहला सवाल, आपने फतवा दिया, आपने कहा कि आतंकियों के जनाजे में कोई शामिल नहीं होगा, और आपने एक बात और कही कि इन आतंकियों को यहां जमीन भी नसीब नहीं होनी चाहिए। तो इन आतंकियों को अगर यहां जमीन नसीब नहीं होनी चाहिए तो इन आतंकियों का होना क्या चाहिए फिर? देखिए, सबसे पहले बात यह समझने की है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। जब आतंकवादी का मजहब नहीं होता तो फिर उसके साथ किसी मजहब के मुताबिक उसका क्रिमेशन हो, ये कैसे मुमकिन है? इसीलिए हमने कहा कि आतंकवादी इंसान नहीं, शैतान है, और शैतान आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी लोगों की हत्याएं करते हैं। तो हमने इस बात में ये फतवा हमारा जारी हुआ है 27 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम के अंदर मासूमों की हत्या कर दी गई, एक मज़हब का नाम पूछ के कर दी गई, और उसके बाद जिस तरह से हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, उनकी सिंदूर उजड़ गए, मांग उजड़ गई, तो उसी के बाद फ़ौरन हमने 23 तारीख को सबसे पहले तमाम पूरे भारत के जितने बड़े धर्मगुरु थे उन सबको बुलाया, और बुलाने के बाद इमाम हाउस नई दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इस पर चर्चा करी और निंदा करी। तब यहाँ पर हमने ये इस तरह का एक फ़ैसला लिया, और 27 अप्रैल को हमने ये फतवा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, सेंट्रल दारुल कज़ा है जो हमारी, अच्छी बात कही कि आतंकी ने शैतान होते हैं, तो सब जानते हैं कि शैतान का अंत कितना बुरा होता है, और अगर उनको यहां जमीन नसीब नहीं होगी तो फिर उनकी लाशों का क्या होगा? यकीनन हमने ये बात इसलिए रखी है कि जब उसका मजहब नहीं होता तो उसका क्रिमेशन, उसका व्यवहार वैसे ही होना चाहिए जो उसकी हरकतें हैं, जो आतंकवादी है, जो शैतान है। क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। इसीलिए ये विश्व का पहला फतवा, भारत के अंदर 57, पूरी दुनिया में 57 देश हैं इस्लामिक, लेकिन आज तक जो उनका नाम है जैशे मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्कर तैयबा, मोहम्मद का लश्कर, तो नाम मोहम्मद का, जबकि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, उनका लक़ब लगता है, पूरी रहमत बनकर आए पूरी कायनात के लिए। इस्लाम सलामती का मजहब है, बचाने का नाम इस्लाम है, मारने का नाम इस्लाम नहीं है। इसलिए हमने ये 2 फतवे जारी करे। इस पर हमने साफ तौर पे बात करी है कि कोई भी आतंकवादी मारा जाएगा तो ना तो भारत के अंदर 5.5 लाख मस्जिदें हैं, उनको ऐलान कर दिया गया, कोई भी इमाम उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, और ना ही उनको भारत के अंदर। मैं नाज़िम खान, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात तो बहुत अच्छी है कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, इन शैतानों का कोई मजहब नहीं होता, तो जब इनका मजहब नहीं होता तो मजहब के अनुसार इनको रिचुअल की भी इजाजत क्यों मिलनी चाहिए? हाँ, देखिए प्रत्युष जी, देखिए जिस तरीके से अभी कहा गया है, तो पहलगाम के अंदर जो घटना घटी बड़ी दुखदायी घटना थी। वो लोग इंसान की शक्ल में हैवान थे और बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे, मतलब इन मुसलमानों ने बचाया है। लेकिन जिस तरीके की बात कही गई है कि भी आतंकवादियों को कोई भी जनाजे की नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा भारत के अंदर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो आतंकवादी होते हैं, ये हमारे भारत के अंदर जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, ये भारत के अंदर आखिर है कहां पे? हमारी सरकार क्या कर रही है जो चुन चुन के हमारी सेना मार रही है? तो सेना ने तो अपना दिखा दिया, लेकिन हमारी अपनी जो बहन है, बहनों ने भी जो वो करके दिखा दिया जो आज तक दुनिया कोई नहीं दिखा सकती। लेकिन मेरा मुल्क की सौहार्द बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा मुल्क संविधान से चलता है, आपके फतवों से नहीं चलता। अगर आप जितने भी फतवे देंगे नहीं मानने होंगे, मेरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ संविधान होगा, संविधान के तहत जो कार्रवाई होगी वो मान्य होगी। तो क्या डॉक्टर इलियासी के फतवे से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? आप कह रहे हैं फतवा नहीं मानेंगे? हाँ, मैं तो भारत का संविधान मानता हूं और खुलकर भारत का संविधान मानता हूं। और इंशाअल्लाह देखिए, देश संविधान से चलता है, किसी फतवा से नहीं चलता। और ये जो नाज़िम भाई लिपस्टिक और जींस पर तो फतवा मान लेते हैं, एक आतंकी के जनाजे में कोई शामिल नहीं होगा, ये फतवा नहीं मानेंगे आप? देखिए, मैं तो कहता हूं कि आतंकवादी के जनाजे में कोई भारत का मुसलमान शामिल नहीं होगा, लेकिन भारत की सरकार जो आतंकवादियों के जनाजे के साथ करना चाहती है वो हमारी भारत सरकार करेगी, देश की सेना करेगी। लेकिन देश संविधान से चलता है, फतवा से नहीं चलता। क्या भी नाज़िम भाई से इत्तेफाक रख रहे हैं?
देखिए कह रहे नहीं मानेंगे फतवा। ये फतवा देने की जरूरत नहीं है। हाँ। इसमें पहले से ही मुंबई के मामले में आपने देखा होगा, भारत के मुसलमानों ने, मुंबई के मुसलमानों ने आतंकवादियों की जो लाशें थी वो दफनाई नहीं, उन्हें अपने कब्रिस्तानों में दफनाने दिया ही नहीं। पहले से हमारे पास इतिहास है। ये फतवा देने की वजह क्या है हमें नहीं मालूम। आपने किस हैसियत से फतवा दिया, क्यों दिया,